अब तीसरे श्लोक में स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम, अर्थात ये निरंतर वेदों के द्वारा ही परमात्मा तत्व का बोध कराया जाता है। परमात्मा के विषय में हमें कौन बताता है? वेद ही तो बताते हैं। और वेद हैं विशाल कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरो, कल्पतरु माने कल्पितम संकल्पितम राति ददाति। आपने जहां कोई संकल्प किया तुरंत आपके मनोरथ की सिद्धि कल्प वृक्ष पूर्ण करता है। ऐसी वेदों में जो मंत्र हैं, विविध मनोरथों के मंत्र हैं, इस मंत्र का अनुष्ठान करने से ये मनोरथ सिद्ध होता है। तो कल्प वृक्ष भी मनोरथ पूर्ण करता है, वेद भगवान भी मनोरथ पूर्ण करते हैं, इसलिए कल्प वृक्ष से उपमा दी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी विशाल वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। बोले महाराज फल रसीला हो और वेद की ऊंची डाली हो तो गिरने पर फूटेगा नहीं क्या? कोई भी रसीला फल ऊंची से डाली से गिरेगा तो फूट जाएगा। तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? बोले नहीं नहीं, फूटा नहीं है। क्यों नहीं फूटा फिर? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड में वावतीर्णम न तो चिन्ह पाते न स्फुटितम। ये धम्म से नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है और रसीला भी है। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमन नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को सुलभ हो गया। इसलिए डाली ऊंची है, फल भी रसीला है, पर साबुत है, फूटा हुआ नहीं है। अच्छा महाराज ये बताओ, खट्टा तो नहीं निकलेगा, नहीं तो गला खराब हो जाए। व्यास जी कहते नहीं नहीं खट्टा नहीं है, परम मधुर फल है। बोले आपके कहने से हम कैसे माने? अपने फल को कोई खट्टा क्यों बताएगा भाई? फल बेचने वाले अपने फलों की कितनी तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले, केलों पर आवाज लगाते हुए घूमते हैं। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा तूने। परंतु ऐसे बोलते हैं भाई। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, तो एक सुन के प्रभावित हो गया, खरीद लिया। अमनिया करके पाया तो एकदम फीका, कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज होने लगा, मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी आवाज ही नहीं सुनी, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे भाई शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे, ये शक्कर से ही मीठे लगेंगे, वैसे तो फीके हैं ही। अब वो डायरेक्ट कैसे कहे कि फीका खरबूजा खाओ, कौन खरीदेगा भाई? तो ये तो बेचने वाले की तारीफ कुशलता है, वो अपने फलों की निंदा तो नहीं कर सकता ना। तो व्यास जी आपकी ये रचना है तो आप तो इससे बढ़िया बताओगे, आपके कहने से हम क्यों माने? कोई सबूत है, प्रमाण? बोले हाँ बिल्कुल है। क्या? बोले जिस फल में तोता मुंह मार दे फिर सोचना नहीं चाहिए, वो पक्का मीठा निकलेगा। गीध कौए क्या जाने फल का स्वाद, मांसाहारी होते हैं। फल का स्वाद तो केवल सुख जानता है तोता, और मेरे फल में भी तोते का मुंह लगा है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, ऐसे वैसे तोते का नहीं। परमहंस परिव्राजकाचार्य यतीन्द्र मुख्य, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था, ऐसे परमहंस पुत्र सुखदेव का मुख लगा है। सुख मुख विगलित फल है,
इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि खट्टा होगा। कितना मीठा होगा? अमृत द्रव संयुतम, अमृतोपम, अमृत के समान मीठा है। क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपति की मधुर कथा है, इसमें मीठा ही मीठा है। अखिलम मधुरम। जैसे दिवाली पर खाड़ के खिलौने बनाते हैं, बच्चे कभी लड़ते हैं, मैं घोड़ा खाऊंगा, तो दूसरा कहता है तो मैं हाथी खा जाऊंगा, और सुनने वाला घबराई जाए, कितने खतरनाक बच्चे हैं, हाथी घोड़ा खा रहे हैं। पर्चा घोड़ा खाए चाहे हाथी खाए, उसे खाण खाने से मतलब है, वो सब शक्कर के बने भय हैं, केवल नाम है हाथी घोड़ा। उसी प्रकार से अखिलम मधुरम है, संपूर्ण भागवत रस प्लावित है, मधुराति मधुर गोविंद के चरित्रों का माधुर्य रस इसमें भरा है, इसलिए अखिलम मधुरम है, अमृत के समान मधुर है। पिबत भागवतम रसमालयम। किसी ने कहा अभी अभी आप इसको फल कह रहे थे और क्रिया लगा रहे हो पिबत। फल कहीं पिए जाते हैं महाराज? फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। तो अभी आपने कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अब कह रहे हैं पिबत। कैसा फल है? व्यास जी कहते हैं इस फल में न छिलका है न गुठली है, प्योर रस ही रस से बना हुआ फल है। रसमालयम, रस ही रस भरा है, इसलिए पीने की बात कर रहे हैं। पिबत क्रिया इसलिए लगा रहे हैं कि फेंकने वाली कोई भी वस्तु नहीं है इसमें, कि इस प्रसंग को छोड़ो कि उसको छोड़ो, छोड़ने वाली कोई नहीं है। सर्वग्राही रस है, इसलिए हे अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और अपने कान के दोनों को संभाल करके भागवत सुधामृत रस का निरंतर पान करो, निरंतर पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। बोले महाराज कितनी बार तो पहले सुने बैठे हैं, बार बार कब तक सुनते रहे? कथा तो वही है। बोले मुहु मुहु, मुहु माने बारंबार, बार बार पियो। तो एक सीमा तो होना चाहिए कि 50 बार, 100 बार, 108 बार। बोले नहीं, आलयम, आसमंतात लयम, जब पीते पीते उसी रस में लीन ना हो जाओ, डूब ना जाओ, तब तक पीते ही जाओ। बोलो जय सिया राम। घड़े में तमाम छिद्र हो और उसको सरजू के जल से भरना हो तो कैसे भरोगे? भर तो लो, भर तो जाएगा, और जहां उठाओगे सब बाहर हो जाएगा। अब एक ही उपाय है कि सरजू का जल भरो और सरजू में ही घड़े को पधरा दो, उसी में डुबा दो, तो फिर रस हमेशा भरा रहेगा, कभी उससे निकल ही नहीं सकता, बाहर भी रस भीतर भी रस। उसी प्रकार सुन करके इससे मुक्त मत हो। आलयम, इस रस को पान करके इसी रस में सदा डूबे रहो, ताकि रस तुम्हारे भीतर से बाहर न जाने पावे। सदा एक रस, इसी रस में निरंतर मग्न रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। बोल भागवत भगवान की